आज हम लोग एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, आपका प्यारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो बहुत आसान करते हैं इस पूरे के पूरे किताब को, आपको पढ़ के ये पूरी सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। जिसने जिसने मुझसे अपनी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको तो ये मैप बिल्कुल सरपट बनाने आ गया होगा। आई थिंक अब तक यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर नापी जाए, ये दोनों सेम ही डिग्री होंगी, लेकिन अगर उसी में यहां से यहां तक की नापी जाए तो कम हो जा रही है यार। हैं ये कैसे हो गया? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो फिर 5.5 घंटे के बराबर कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब रीजन की बात कर सकते हो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। इधर टाइप से ब्रह्मपुत्रा का पूरा ये रीजन बन रहा है। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा तुम्हारे सामने, जैसे कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। क्या हालचाल? सब ठीक ठाक है क्या? आज हम लोग एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, आपका प्यारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर होंगे, आई होप कि ये किताब से आप भली भांति परिचित होंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी किताब आपकी इंडियन ज्योग्राफी को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है, बट कई बार इस किताब में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं जिसको शायद आप पढ़ के समझ ना पाए, और यहीं पर एंट्री होती है मेरी। मैं आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके बेसिस पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। इतना शानदार कि आपके लिए बिल्कुल ये एकदम केक पर चलने जैसे बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसान करते हैं इस पूरे के पूरे किताब को, आपको पढ़ के ये पूरी सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। इसी चैनल पर ये पूरी सीरीज खत्म होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कोई मत लिखना कि सर सीरीज पूरी कंप्लीट कराना। ऑलरेडी आपको पता ही है कि इस चैनल पर सारी की सारी सीरीजेस कंप्लीट ही होती हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी अपना फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर रखा है, तो जिसको भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, क्लास 11 की दूसरी वाली किताब जो है नीली वाली, अगर उसको भी देखना है आपको, तो इस चैनल पर मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा दिया है भाई। तो आप इस चैनल के कोर्सेस वाले सेक्शन पे चले जाना और वहां पर आपको सबसे पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आई थिंक आपको यही देखने वाला है, तो आप वहां से अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की भी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर की शुरुआत, इस बुक की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और इस पहले चैप्टर का नाम है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, और इसका लोकेशन क्या है, हमें इसके लोकेशन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन लेनी है। बट आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सबसे सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर हमारे इस पूरे किताब का होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ कुछ ऐसे चीजें लेके आया हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो कि इस किताब में तो नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको अलग से थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। और बस आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन की, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है इस पूरे बुक से लेके ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक, तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ। तो इसके लिए आप मुझे बहुत ही आराम से इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है, आप आराम से मुझसे मिलिए, बातचीत करिए और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा जाइए। और आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी है कि एक हमारा ये जो पूरा बैच आप देख रहे हो ना यहाँ पर, एक्चुअल में ये एक पार्ट है फ्री बैच का, जिसका नाम है फ्री एनसीईआरटी बैच। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना और एनरोल कर लेना है। तो पूरा का पूरा, और क्लास नोट्स वगैरह सब वहीं पर मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। क्लास नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पूरी बुक को लेके। आपको बताइए कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ ज्यादा कर देता हूं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये पूरी पीपीटीज आपके रिवीजन फ्रेंडली रहेंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, कंप्लीट फ्री सीरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारे 3 साल के प्रोग्राम में, प्रारंभ बैच में, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ये 3 साल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराता है। प्राइसेस आप देख सकते हैं कि काफी कम प्राइसेस पर हम इनिशिएट कर रहे हैं इस पूरे कोर्स को। और अगर आपको साथ में डिग्री भी चाहिए तो आप प्रारंभ कोर्स के साथ में ये डिग्री भी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट की। आपके सामने ये जो आप देख रहे हो, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत ही तो है। इस प्यारे भारत को अगर हम समझे, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हम जरा इसकी लोकेशन को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप के थ्रू इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे? हम एक सिंपल सा वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। जिसने जिसने मुझसे अपनी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको तो ये मैप बिल्कुल सरपट बनाने आ गया होगा आई थिंक अब तक। तो अब वो भी बहुत तेजी से, बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना रहे होंगे, क्योंकि हमने इतनी बार उसमें ये पूरी चीजें बनाई थी कि कोई भी सीख जाए इसको, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अपना देख पा रहे हैं प्यारा भारत, हम लोग प्यारा भारत अपना देख पा रहे हैं यहाँ पर। और फिर यहां से हमारा साउथ एशियन, चाइना, जापान का कुछ एक बॉर्डर रीजन, और ये अफ्रीका, सॉरी ये हमारा रशिया। रशिया के नीचे नीचे हम आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं, और यहां से फिर यूरोप, ये उसका फ्रांस, ये इटली, और ये पूरा खत्म। यहीं पर हम जानते हैं अपना
यूके यूनाइटेड किंगडम को, और यहाँ पर है हमारा श्रीलंका, यहाँ पर है मेडागास्कर। यहाँ पर इस तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नहीं सॉरी, यहाँ पर है हमारे लिए अंडमान निकोबार, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं सुमात्रा, जावा, और यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी जैसे इंडोनेशिया के बड़े बड़े कंट्रीज और नेशंस, और फिर यहीं पर हमारा बसता है क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पर आता है अपना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ साथ हम लोग अगर यहाँ पर एक इक्वेटर ड्रॉ कर लें, अगर हम एक इक्वेटर ड्रॉ कर लें तो हम लोग को काफी सहूलियत मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर इक्वेटर ड्रॉ करके देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि हमारे लिए क्या भी, ये है हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर। और अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि यार ये तो 0 डिग्री का बेस है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट डिसाइड करने वाली लाइन कौन सी है, हम इसका नाम देते हैं बेटा प्राइम मेरिडियन। हम इसका नाम क्या देते हैं, प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन कुछ इस प्रकार से यहां से देख सकते हो आप लोग कि ये पास हो रहा है यहां से, कुछ कुछ यहां से पास हो रहा है। तो यहां से जब ये पास हो रहा है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और ये हमारे लिए 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और वो 0 डिग्री का लैटिट्यूड था। तो मतलब क्या है कि इसके इस साइड अगर हम लोग जा रहे हैं, इसके इस साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमें मिलेगा ईस्ट, और इसके इस साइड हम लोग जा रहे हैं तो हमें मिलेगा वेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीइंग द इंडिया एज ए कंट्री, ये हमारे किस सेगमेंट में आ रही है भाई, इधर साइड में नॉर्थ है, इधर साइड में ईस्ट, इधर साइड में ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो रफली हमारे लिए, ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है, ये हमारे लिए कहां पर आता है भाई, नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब तुम देख सकते हो कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमें कुछ एंगल्स मिलेंगे, कुछ एंगल्स मिलेंगे, मतलब यहां पर हमारा कुछ तो एक एंगल होगा। सिमिलरली अगर तुम इसको और आगे बढ़ाते हो, इस 0 डिग्री से ईस्ट साइड पे तुम आगे बढ़ते हो, तो यहां तक की पोजीशन, यहां से यहां तक की इंडिया की पोजीशन, या फिर यहां से यहां तक की इंडिया की पोजीशन, ये जो एक स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर को जरा अब हम लोग कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है भाई, इंडिया का लोकेशन हमें फाइंड आउट करना था, एंड वी हैव एग्जैक्टली फाउंड कि इंडिया का लोकेशन एग्जैक्टली कहां पर देखने को हमें मिल रहा है। तो ये यहीं पर है कहीं पर कुछ तो, है ना, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि इसी इसी जोन में आ रहा है। और सबसे बेहतरीन क्या है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है अपने लिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात आती है तो यहां पर हम लोग जरा अपने ब्लैंक मैप में कुछ चीजों को ड्रॉ करते हैं, और आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ चीजों को ऑलरेडी ड्रॉ भी कर दिया है आपके लिए, तो आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहां पर ये देख सकते हैं आप। तो हम लोग सबसे नीचे की अगर बात करते हैं, सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर की अगर आप तरफ जाओगे तो वहां पर आपको मिलता है लगभग 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 भाई साहब मिलता है आपको 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट। और इसी तरीके से अगर आप यहां पर आते हो तो आपको मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आप देख सकते हो दोनों ईस्टर्न सेक्शन में है और ये दोनों नदर्न सेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने पहले बता दिया था। ये एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लोकेशन को देखते हुए। अब अगर मैं आपसे यहां पर ना एक बात बताता हूं, देखो 68 से 7 के बीच में अगर आप देखो, अगर मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ 97 में से यहां पर कितना दिया है, 68 दिया है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आता है भाई, 29 डिग्री आएगा। 29 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि ये 68.7 है और ये 0.25 है, तो नॉर्मली समझ लो 29 के आसपास कुछ तो आएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी चीज को जरा ऊपर नीचे से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास में 37 डिग्री 6 मिनट है और यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। तो यहां पर भी मैं देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 29 डिग्री। तो तुम बोल सकते हो कि दोनों के दोनों जो विड्थ हैं ये 29 डिग्री के आसपास ही आ रहा है। क्या बात है, क्या मजेदार बात है। हमारा जो इंडिया है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप का है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसमें जरा हम लोग दिखाते हैं, हाइट की बात नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है हमारा लगभग लगभग 29 डिग्री से। लेकिन जब हम इसके वर्टिकल हाइट को मेजर करते हैं तो हमें कितना मिलता है भाई, 3214 किलोमीटर, है ना। ये कितना मिलता है हमें, 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा भाई, ये हमें मिलेगा 2913 किलोमीटर। तो आखिरकार ऐसा हुआ कैसे यार, ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे है कि हमारा जो विड्थ है वो कम हो गया 29 डिग्री पर और जो लेंथ है उसका 29 डिग्री अलग है। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है यार, कैसे पॉसिबल है। तो हमारा अर्थ स्फीयर है यार, स्फीयर में तो 29 डिग्री मतलब ऊपर से नापो नीचे से नापो बराबर होता है। लेकिन
अब यहां पर मैं आपको कैच दिखाता हूं, यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आती है। देखो, जब भी तुम अपने लिए मान लो कि एक अर्थ को ड्रॉ कर रहे हो, यहां पर हम अपने सुंदर प्यारे अर्थ को एक बार देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और अर्थ में हमने मान लेते हैं कि एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया, हमने एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया यहां से, ऐसे मान लेते हैं ये रहा हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर। और सिमिलरली ऐसे ही हम लोग एक ले लेते हैं हमारा प्राइम मेरिडियन भी, बराबर भाई, बराबर 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 हो गया है ना, लगभग लगभग बराबर है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मुझे और परफेक्शन चाहिए, ये लो भाई परफेक्शन, परफेक्शन ये रहा, यहां से यहां तक की बात हम कर सकते हैं, और दूसरा हम यहां से यहां तक की बात भी कर सकते हैं, ये हो गया भाई। तो अब तो बोल सकते हो है ना, ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम सोचो कि इंडिया हमारा यहां कहीं लाई कर रहा होगा तुम्हारे हिसाब से तो वैसे। अब जरा मुझे तुम थोड़ी थोड़ी बातें बताओ, अगर मुझे मान लो कि और लैटिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, और लैटिट्यूड्स ड्रॉ करने, तो मैं इसके बिल्कुल पैरेलल बनाऊंगा, ये बिल्कुल पैरेलल ही तो जाएगा है ना, सेम टू सेम, यहां पर भी बिल्कुल पैरेलल जाएगा, यहां पर भी भाई पैरेलल। सिमिलरली नीचे बनाऊंगा, नीचे भी पैरेलल। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं, लैटिट्यूड्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम बल्कि ये बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो तो पैरेलल होते हैं सर। अरे बाप रे बाप, क्या बोल दिया मैंने, लैटिट्यूड्स जो होते हैं, लैटिट्यूड्स बोले तो क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे याद करना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेटी हुई लैटिट्यूड है ना, लेटी हुई लैटिट्यूड भाई, सिंपल बात है, लेटी है तो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इनके ये सब के सब क्या होते हैं भाई, पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कभी भी अगर एक पर्टिकुलर एंगल के बीच का डिस्टेंस को अगर आप नापेंगे तो हर बार ये कांस्टेंट निकलेगा, हर बार ये कांस्टेंट निकलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऊपर नाप रहे हैं 29 डिग्री, नीचे नाप रहे हैं 29 डिग्री, लगभग लगभग डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड कुछ ऐसा चलता है, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो हमेशा अर्थ पर कुछ इस प्रकार से चलते हैं कि उनके लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक साथ ही दिखेंगे। अब तुम अगर मुझे अपना दिमाग लगा के बताओगे तो तुम ये बोल सकते हो कि नहीं भाई, देखो तुम्हारे सामने है सब कुछ, तुम ये बोल सकते हो ना कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर नापी जाए, ये दोनों सेम ही डिग्री होंगी, लेकिन अगर उसी में यहां से यहां तक की नापी जाए तो कम हो जा रही है यार, है ये कैसे हो गया। मतलब कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते चलेंगे, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, तो हमारा जो विड्थ है इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का वो कम होता जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या हो रहे हैं भाई, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कब डिक्रीज हो रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। हाँ भाई, क्यों, क्योंकि अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, हम बोलेंगे इक्वेटर पर होगा, और सबसे कम कहां होगा, बोलेंगे पोल, पोल पर तो भैया जीरो हो जा रहे हैं वो सब, तो जीरो डिस्टेंस हो रहा है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारे यहां पर आ रहा है। अब तुम खुद सोचो कि ये जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना यहां से, ये जो लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23 डिग्रीज के आसपास में है, 23 डिग्री, इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर। तो तुम बताओ कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर ऊपर 23 डिग्री तक आएंगे, ये डिस्टेंस तो कम हो जाएगी ना यार, और जब डिस्टेंस ये वाली कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस भी तो थोड़ा कम हो जाएगा, और ज्यादा अंतर है भी नहीं यार। देखो 3214 इधर 2933 है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 80 किलोमीटर, 75-80 किलोमीटर का डिफरेंस है बस, 75-80 किलोमीटर, सिंपल 75-80 किलोमीटर तो ठीक है भाई, हो जाएगा इतने में। अभी तो बात समझ में आ रही ना, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यार इसकी लेंथ तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये तो सही है, और अगर इनफैक्ट इंडिया को सीधे इक्वेटर पर नाप दे 29 डिग्री, तो वहां पर भी 29 डिग्री का मतलब 3214 ही के आसपास आएगा। लेकिन चूंकि यहां पर ऊपर चलते चलते दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए इसका जो विड्थ है वो कम हो गया है। आई होप ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब इंडिया के अगर सराउंडिंग चीजों के बारे में बात करोगे तो तुमको एक साइड में क्या मिलता है, अरेबियन सी मिलता है, दूसरे साइड में क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल मिलता है। यहां पर तुम्हारे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे निचला हिस्सा जो है वो क्या है भाई, 6 डिग्री 45 मिनट, क्या है भाई, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये जो 6 डिग्री 45 मिनट है ये सबसे लोएस्ट हिस्सा है हमारे इंडिया का। लेकिन अगर तुम इंडिया के मेन लैंड की बात करते हो, इंडिया के मेन लैंड की बात करते हो, तो फिर यहां से यहां तक ही। अब यहां पर तुम्हारे लिए एक सवाल यहां पर आता है कि देखो भाई ये जो सबसे
तुम्हारा वेस्टर्न एक्सटेंट है, यहां पर ये पॉइंट कौन सा है? देखो भाई, ये पॉइंट तुम्हारे लिए नोट करने का है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा घुअर मोती। घुअर मोती कहां पर है भाई? गुजरात में है। ये कहां पर है? ऐसे लिख देता हूं, ये है भाई तुम्हारे गुजरात में। और सिमिलरली जब उधर साइड में आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है किबिथु। तो किबिथु यहाँ का सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है। अब यहाँ पर ये सारी बातें अपने को क्लियर होती जा रही हैं। अब सिमिलरली ऊपर की बात करते हैं। ऊपर में हम लोग को इंदिरा कोल मिलता है, इंदिरा कोल। और यहां पर जब हम आते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलता है भाई? सबको पता है, कन्याकुमारी। और साथ में जो सबसे लास्ट में 6.456 डिग्री 45 मिनट सबसे नीचे जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक इंडियन एक्सटेंट हमारा नॉर्थ और साउथ का दिख जाता है। और अगर ईस्ट और वेस्ट का देखना चाहते हो तो किबिथु से गुआर मोती, ये हमारे लिए एक एक्सटेंट है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तुमको एक और मिल गई भाई यहां पर। नेक्स्ट हम लोग अब यहां पर समझते हैं, यहां पर अब हम लोग एक और मुद्दे को लेके आते हैं सामने कि आखिरकार नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है इंडिया की। कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमारे लिए इमीडिएट बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं, और कुछ मेजर कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनसे वाटर बॉर्डर्स लगते हैं, हमारे ओशन बॉर्डर्स लगते हैं। तो ओशन बॉर्डर्स हम ऐसे बहुत दूर दराज की चीजों को तो नहीं मेजर करेंगे, जो हमसे सबसे पास पास में है हम सिर्फ उनको देखते हैं। और टोटल ऐसे 9-10 देश तुम्हें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले यार अपना एक प्यारा ना कहे जाने वाला दोस्त, दोस्त तो नहीं है अपना, ये क्या है भाई? पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान जो है अपने बाजू में, सबको पता है पाकिस्तान की। लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि अफगानिस्तान, जैसे देखो ये तुम्हारे लिए रफली जो होता है, ये मान लेते हैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान हो गया, है ना। और यहीं पर तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का भी छोटा सा बॉर्डर यहां पर लगता है इंडिया में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा भाई? अफगानिस्तान कहलाएगा ये। अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है हमें। ऊपर पूरा चाइना है ही अपने पास में, चाइना पूरा इस सीजन पे जा रहा है पूरे के पूरे। बीच में यहाँ पर नेपाल आता है, यहाँ भूटान आता है, यहाँ बांग्लादेश आता है, इधर साइड में म्यांमार लगता है। नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अपना एक श्रीलंका, बताइए सबको। और नीचे जाएंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाता है मालदीव्स। तो मालदीव्स, श्रीलंका, और यहाँ पर जब इस आइलैंड के आगे बढ़ेंगे, इस आइलैंड मतलब कि अंडमान से ज्यादा पास कौन सा देश है? इंडोनेशिया या इंडियन मेनलैंड? तो हम बोलेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ज्यादा पास में है वहां से। जो इसका सबसे पास वाला है, जो एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा, फिर जावा, तो फिर बाली। तो सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब जो भी हैं, तो सुमात्रा सबसे पास में है। अंडमान निकोबार के, जो निकोबार की बात हो रही है, या फिर सदर्न टिप की अगर बात करो तुम, किसकी, कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया जो है वो बहुत पास पड़ता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा वाले जोन पे हम जा सकते हैं। अब इन सभी जगहों पर जो सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया शेयर करने वाला होता है, हमें देखने में लगता है कि यार चाइना होगा, लेकिन चाइना नहीं है, बांग्लादेश है। हमने, हमारा जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर होता है, लार्जेस्ट बॉर्डर वो बांग्लादेश से होता है, लार्जेस्ट बॉर्डर। ये भी अपने को समझ में आता है क्या? चमकता है, बिल्कुल चमकता है सर। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टेट्स की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे, जैसे मान लो कि ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन, ये है तुम्हारे लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। तुम सबको पता है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से चल रहा है। कितना है भाई? 23 डिग्री, या फिर ऐसे सीधे सीधे लिख लेते हैं 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री नॉर्थ। और यहां से कुछ स्टेट से ये पास होता हुआ दिखता है। जैसे सबसे पहले गुजरात, एक नंबर। दूसरा ये मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर झारखंड। पांचवें नंबर पर हमारा वेस्ट बंगाल। छठवें नंबर पर हम बात करते हैं, यहां पर आप देखोगे तो त्रिपुरा। और सातवें नंबर पर हम बोलते हैं यहां पर मिजोरम। तो त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर ऐसे, अरे एक छूट गया भाई अपना, हाँ ये भी तो है अपना राजस्थान। दूसरे नंबर पर राजस्थान था अपना, है ना। यहाँ तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पर झारखंड, छठवें पर वेस्ट बंगाल, सातवें पर त्रिपुरा और आठवें पर मिजोरम। तो 8 ऐसे स्टेट्स है जहां से ये पूरा का पूरा पास होता है। जो बोलने वाला हिसाब किताब है वो राजस्थान ही है,
क्योंकि इसका एक बहुत ही पतला सा छोटा सा टिप जो है वो सिर्फ पास होता है। अब यहां से अगर तुमसे मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं कि देखो इनके पास ना बड़े सारे कैपिटल सिटीज भी लाई करते हैं, जैसे कि गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चलो काफी दूर है वैसे रायपुर, यहाँ पर झारखंड में रांची, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, त्रिपुरा में अगरतला और यहाँ पर मिजोरम में आइजवाल। तो ये सारे जो लोकेशंस हैं तुम्हें याद करने का अच्छा तरीका बताता हूँ कि मेनलैंड वाला जो हिस्सा है ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये जो इंडियन मेनलैंड का पार्ट है, इंडियन मेनलैंड का पार्ट तो वैसे देखो नॉर्थ ईस्ट भी होता है, लेकिन अगर तुम ये चिकन नेक कॉरिडोर से थोड़ा सा अलग करके इस डेक्कन रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे के सारे कैपिटल तुम देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे हैं, लेकिन इन दो जगहों पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं इनके। तो अगर तुमसे कोई पूछता है क्लोजेस्ट अप्रोच कौन लेके चल रहा है, भाई रांची इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, रांची सबसे पास में से यहां से गुजरता है। तो ये एक बेसिक एजेंडा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले सभी 8 स्टेट्स और उनकी कैपिटल जो भी है उन पर भी हम लोगों ने जरा सा गौर किया। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है बेटा तुम्हारे लिए, ये जो नीले रंग की लाइन देख रहे हो वो, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कितना है, ये है तुम्हारे लिए बेटा, अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो हमेशा और हमेशा 7.5 डिग्री के आसपास की कैलकुलेशन में आता है। मतलब हर बार चेंज जो होगा वो 7.5 डिग्री का ही होगा। अब तुम जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 5.5 घंटे, अच्छा तुम्हें सिंपल बताऊं कि अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो फिर 5.5 घंटे के बराबर कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग ये कैसे निकालते हैं भाई कि 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट है। देखो हमारा जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो पूरा एक बार में ऐसे रोटेट कर जाता है क्या, पूरा एक बार में रोटेट कर जाता है, तो हम बोल रहे हैं हाँ भाई पूरा एक बार में रोटेट कर जाता है। जब पूरा एक बार में रोटेट करता है तो 360 डिग्री रोटेट कर जाता होगा, तो हम बोलते हैं यस बिल्कुल। तो हम निकालते हैं कि भाई देखो 360 डिग्री का जो रोटेशन है, चलो इसको नए पेज पर समझा देता हूं तुम्हारे लिए, एक वंस एंड फॉर ऑल, कभी भूल जाओ तो ऐसे निकाल भी लेना। 360 डिग्री का रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में किया गया है। तो बोला गया कि भाई देखो 1 डिग्री कितना टाइम पर आएगा, तो हमने बोला भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 360 को 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तुमको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा। तो हमने बोला कि अच्छा 360 डिग्री 24 घंटे में अगर घूम जा रहा है तो 1 डिग्री, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 डिग्री जो है वो 24 घंटे इंटू 360 ऐसे आएगा। तो हमने बोला यार देखो आवर्स है ना, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं, तो यहां से 4 मिनट आ गया। तो 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट है, ये तो बहुत ही फिक्स हो गया। अब जरा मैं 5.5 घंटे का निकालता हूं, 5.5 घंटे 5.5 आवर्स, 5.5 आवर्स की अगर तुम बात करोगे तो 5.5 घंटे में कितने मिनट हो गए भाई, 300 मिनट तो वैसे ही हो गया, और आधे घंटे के 330 मिनट हो गए, तो हम बोल रहे हैं 330 मिनट है भाई, 330 मिनट। और अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया तुमने तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे लिए 7 4 28, नहीं 8 से चला जाएगा ना, 8 चौक 32, 8, फिर यहां पर 10 बचा, तो मतलब कि 2 और ये फिर 0.5, कितना आ गया भाई तुम्हारे लिए 82.5 डिग्रीज। तो अब तुमने निकाला है यहां पर कि ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। यस, वेरी वेरी इजी, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अब ये 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों सेलेक्ट किया हमने, देखो एक्चुअल में यहां पर अगर तुम किबिथु की बात कर लो और यहां पर तुम गुआर मोथी की बात कर लो, इन दोनों के टाइमलाइंस में जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है ना, 30 डिग्री का अंतर है, और अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, हम बोल रहे भाई 30 डिग्री घूमने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, मतलब कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर्स। मतलब कि सूरज एक बार यहां से जब उगेगा, इस वाले पर पहले उग जाएगा, उसके 2 घंटे बाद यहां पर उगेगा। हमने कहा यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है, मान लेते हैं कि यहां पर 4:30 बजे भोर में सूरज उग जाता है, यहां पर फिर 6:30 बजे सूरज उगेगा, तो ये बड़ी दिक्कत है, इनके लिए दिन जल्दी शुरू हो गया और इनके लिए दिन बहुत लेट से शुरू हुआ। तो यहां पर जरा मैं एक बार समझा देता हूं तुम्हें कि देखो ये 2 घंटे का टाइम डिफरेंस जो तुम देख रहे हो ना, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस, अगर तुम यार यहां वाले टाइम को बेस बनाते तो हर बार ये लोग 2 घंटे पीछे चल रहे होते, और अगर तुम यहां पर टाइम बेस बनाते तो ये लोग हर बार 2 घंटे आगे चल रहे होते। तो हमने टाइमलाइन बीच का डिसाइड कर लिया कि भाई ना तुम्हारी ना तुम्हारी, हम बीच में टाइम ले लेते हैं 82.5 डिग्री का, और इसी के बेसिस पर पूरे इंडिया में एक सिंगल टाइम जोन होगा, कोई अलग अलग टाइम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 4:30 बज रहा है तो यहाँ 6:30 बजे, नहीं नहीं नहीं, एक ही बजेगा भैया,
पूरे इंडिया में 5:30 ही बज रहा होगा, पूरे इंडिया में सबके लिए 5:30 बज रहा होगा। अब 5:30 से हो सकता है यहाँ पर 1 घंटा पहले दिन हो जाए, यहाँ पर 1 घंटा बाद में दिन हो जाए, वो सब चलेगा, लेकिन टाइम सबके लिए कॉमन ही रहेगा, है ना, टाइम सबके लिए कॉमन रहेगा। तो ये है हमारे लिए फायदा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कि पूरे देश में एक ही टाइमलाइन हो। अब जिसका हम बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लो कंट्री लाइक रशिया, उनके बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं, लोकल टाइम जोन्स बोलते हैं, वहां पर 11 से भी ज्यादा टाइम जोन्स हैं। यहाँ पर इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, इनफैक्ट यूएसए में कई सारे टाइम जोन्स है, कनाडा में कई सारे टाइम जोन्स है, क्योंकि इनका विड्थ बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम यहां पर मेंशन कर दिया भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज कहां कहां पर। देखो स्टेट्स तो सबको पता होते हैं, लेकिन स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज नहीं पता होते किसी को। तो यूनियन टेरिटरीज टोटल अगर देखा जाए, अभी काउंट कर लेते हैं हम लोग कितने हैं हमारे पास में। 4 ऊपर दिख रहे हैं आपको, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये तो 2 पता ही आपको। यहाँ पर चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर, ये 4 हो गए। इधर साइड में जब आप आते हो तो 5वां आपको कई सारे आइलैंड्स का समूह दिखता है, और कुछ कुछ प्लेसेस अंदर अंदर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर दीव और दमन दिखता है। दीव गुजरात के इस वाले रीजन में है, और दमन आप यहां पर देख सकते हैं, जहां नर्मदा नदी बिल्कुल पास में आ रही है इसके। फिर यहीं पर अंदर के तौर पर एक दादर एंड नागर हवेली है। तो इन सबको कंबाइन करके दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये करके एक हम लोगों ने अपना यूटी बना दिया। सिमिलरली ये हो गया 5वां। फिर हो गया हमारे पास में 6वां, यहां पर मिल जाएगा आपका 6वां जो है वो आपके लिए पुडुचेरी। पुडुचेरी भी आप देखोगे तो 4 अलग अलग आइलैंड, 4 अलग अलग प्लेसेस मिला के यहां पर मेंशन किया गया है। केरला में माहे, फिर उसके बाद यहां पर आंध्र प्रदेश का यनम, और तमिलनाडु में पौंडीचेरी, और यहां पर आप देख सकते हो मराइकल। तो ये चारों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग पुडुचेरी। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, यहां पर क्या है भाई, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अटॉल्स हैं, अटॉल्स, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कोरल रीफ्स हैं एक तरीके से। तो कोरल आइलैंड्स हम इनको बोलते हैं। टोटल ऐसे 36 कोरल आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप अपने आप में एक यूटी डिसाइड होता है, 7वां हो गया, और 8वां हमारे पास में है अंडमान एंड निकोबार। ये 8 हमारे पास में यूटीज हो गई सारी की सारी, जो कि अभी प्रेजेंट इंडिया में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इन सभी के लोकेशंस भी इसीलिए मैंने दे दिए हैं। हाँ, बचपन में याद होता है बेटा, बट आगे चल के हम लोग याद नहीं कर पाते हैं इसको। अब यहां पर मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा एक और चीज दिखाना चाहता हूं। ये तो हो गया बेटा हमारे कौन सा फिजिकल इरा की बात हो गई। अब यहां से मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं अपने पॉलिटिकल का हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं अपनी फिजिकल ज्योग्राफी में भी कौन सी चीज कहां पर लाई करती है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ऊपर वाले रीजन में, तो हम लोग ये रीजन, ऐसा कुछ, ये रीजन, ये इतना रीजन जो हम देख रहे हैं, इसको जरा मैं अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये रीजन कहलाता है हमारे लिए हिमालयाज। इनको हम लोग लिखते भी चलते हैं। और यहां पर जो आपका बचा हुआ ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन कहलाता है पूर्वांचल। इसको जरा हम लिख भी चलते हैं। हमारे लिए ये जो हिस्सा था, ये था हमारे लिए हिमालयाज का रीजन। और नीचे जो हमने ये वाला देखा, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस वाले रीजन को हम लोग बोल रहे हैं पूर्वांचल, या फिर हम बोल सकते हैं पूर्वांचल हिमालयाज। याद रहे कि ये जो पूर्वांचल हिमालयाज हैं, ये आगे चल के म्यांमार में भी आती हैं, और इन्हीं म्यांमार के बाद से इसी का फर्दर एक्सटेंशन ही अंडमान और निकोबार आइलैंड को बन जाता है। मतलब कि पूर्वांचल हिमालयाज का ही एक्सटेंशन क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं। अब यहां से एक यहां पर थोड़ा सा ए शेप का कुछ एक चीज बच जाता है, जिसके अंदर में असम का कुछ हिस्सा और मेघालय बचे हुए हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हमें बहुत ही शानदार हमें मिलते हैं नदर्न प्लेन्स, है ना, हमें मिलते हैं नदर्न प्लेन्स। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हिस्सा ऐसे यहां पर देख लेते हैं। ये हमारे लिए ज्यादातर हिस्सा जो है ये बिल्कुल उपजाऊ होगा, है ना, और ये सारे के सारे हिस्से जो हम देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा हमारे लिए नदर्न प्लेन्स। यहां पर लिख देता हूं मैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हिमालय से सिल्ट डिपॉजिट से ये नदर्न प्लेन बने हैं। इसमें जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब रीजन की बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। इधर टाइप से ब्रह्मपुत्रा का पूरा ये रीजन बन रहा है। तो ये पूरा हमारा नदर्न प्लेन बन जाता है।
अब नदर्न प्लेन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर जरा तुम देखना, हमारे पास में कुछ कोस्टल रीजन्स होते हैं। ये जो रीजन अभी हमने ड्रॉ किया है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन। सिमिलरली ये हमारे लिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इधर वाला हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इन प्लेन्स के जस्ट अंदर के साइड में जैसे ही आप आते हो, आपको मिलते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट। यहां पर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट, और इस वाले जोन में टूटे टूटे ही सही, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर्न घाट। तो ये वाले जो हैं सारे के सारे ये कहला रहे हैं ईस्टर्न घाट, और ये कहला रहे हैं वेस्टर्न घाट। जहां पर ये दोनों मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, नीलगिरी। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी में मिलते हैं भाई। अब इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा रीजन, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला रीजन जो है, ये थोड़ा सा डिजर्ट एरिया जैसा है ना, ये तुम्हारे लिए डिजर्ट एरिया जैसा है। और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा तुमको देखने को मिल रहा है, ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा, जो मैं इसको डिमार्केट भी कर देता हूं। अब ये वाला हिस्सा जो है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा दक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं भाई, दक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा तुम्हारे सामने। जैसे कि यहां पर तुम देखते हो तो यहां पर तुमको मिलता है विंध्यास। यहां पर अगर तुम देखते हो तो तुमको मिलता है सतपुरा, और यहां पर तुम देखते हो तुमको मिलता है अरावली माउंटेन। तो ये 3 माउंटेन रेंज तुम्हें और भी पता होने चाहिए, ये अरावली, विंध्यास और सतपुरा। अब यहां पर इसके अलावा देखो, फिर बाकी के तो अब रिवर्स वगैरह होती हैं। रिवर्स को हम लोग बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूरा का पूरा एक रीजन तुम्हारे लिए इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को दर्शाता है। ये क्या है भाई तुम्हारे लिए, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया। तो इंडिया का ना सिर्फ हमने आज लोकेशन देखा, बल्कि हमने इसके फिजिकल फीचर्स के फॉर्म में भी हमने काफी सारी चीजों पर बात किया है। अब इन्हीं को बीच बीच में मैं तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाऊंगा। इनके अंदर ही भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, है ना, इनके अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। उन सभी डिविजन्स को भी मैं ध्यान में रखते हुए तुम लोग को एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए देखो, वैसे तो मैंने एक ओरिजिनल फिगर भी लिया था, लेकिन मुझे पता था कि तुम लोग इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर तुम्हारे लिए है, देख सकते हो, ये तुम्हारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट। फिर तुम्हारे लिए पेनिनसुलर प्लेट्यू बीच में आ गया, इधर तुम्हारे नदर्न प्लेन्स आ गए सारे के सारे, ये पूर्वांचल, ये हिमालयास और ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और ये कोस्टल प्लेन का हिस्सा चल ही रहा है। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि सारे के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। तुम्हारे लिए मैंने छोटा सा एक अंडमान निकोबार का कुछ आइलैंड का भी फोटो डाल दिया है। देखो, अंडमान निकोबार को अगर थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो तुमको यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे कि अंडमान और निकोबार को बीच में एक 10 डिग्री चैनल है जो कि डिवाइड करता है। 10 डिग्री चैनल मतलब क्या है बेटा, यहां से एक लैटिट्यूड ड्रॉ होगी जिसको हम लोग बोलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यही है 10 डिग्री चैनल। अब यहां पर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ साथ यहां पर तुम देख सकते हो, एक है तुम्हारा नारकोंडम आइलैंड और ये है बैरन आइलैंड। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नारकोंडम और बैरन आइलैंड में से कौन सा आइलैंड ऐसा है, एकमात्र इंडिया का आइलैंड है जो कि वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन में आता है। वो वॉल्केनिक एक्टिव रीजन है हमारे लिए। और सिमिलरली बेटा, अंडमान भी 3 पार्ट में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। फिर उसके बाद लिटिल अंडमान आता है, ये तुम्हारा लार्ज अंडमान है। फिर यहां पर लिटिल अंडमान, फिर ऐसे ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा कार निकोबार आइलैंड, फिर नीचे आते हैं तुम्हारे पास में ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, और इसी के जस्ट नीचे तुम देख रहे हो क्या लिखा है, इंदिरा पॉइंट। यही है तुम्हारे लिए 6 डिग्री 45 मिनट्स, है ना, यही है तुम्हारे लिए क्या, 6 डिग्री 45 मिनट्स। तो यहां तक हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर फाइंड अप कर लिया है। आई होप कि जब भी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लोग इंडिया के बहुत बड़े चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। भाई साहब, इतना बड़ा चैप्टर है वो, इतना बड़ा चैप्टर है। जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी मैंने तुमको आज 1 मिनट में समझा दिया है, उसको हमें बड़े डिटेल में, एक छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट पार्ट्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो उसमें काफी लेंथी ये चैप्टर रहेगा। आज तो सिर्फ एक सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर था हमारे लिए, इसको हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है। अगला चैप्टर हमारे इस पूरी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है और ये इस पूरी किताब का सबसे छोटा चैप्टर है, तो एकदम से अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे लिए। तो आशा करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया अच्छे से, आप लोग इसको और बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके लिखोगे, रिवाइज कर लोगे और फिर हम लोग बहुत ही जल्द मिल जाएंगे अपने अगले चैप्टर्स के साथ में। आई होप ये पूरा सेशन, ये पूरा चैप्टर आपको बढ़िया समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।